अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोसिस्टम पे। किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में एक बायोटिक कम्युनिटी रहती है अलोंग विद इट्स एबायोटिक एनवायरनमेंट। ये हमें ऑलरेडी पता है। अब हम बायोटिक कम्युनिटी की बात करेंगे। बायोटिक कम्युनिटी में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो जाते हैं। जो एबायोटिक एनवायरनमेंट है इसमें वाटर, मिनरल्स, सॉयल, इसी तरह से लाइट, प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल, ये सब इसमें आ जाते हैं। जो एबायोटिक एनवायरनमेंट है इसको हम इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में कहते हैं बायोटोप। ये एबायोटिक एनवायरनमेंट किसी भी बायोटिक कम्युनिटी को एक इकोसिस्टम में मटेरियल प्रोवाइड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि जो बायोटिक कम्युनिटी है वो वहाँ पर अच्छी तरह से इनहेबिट हो जाए। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक इंटरेक्शन होती है बिटवीन बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। दैट मीन्स a biotic community cannot live without its environment, or we can say it cannot live isolated from its biotope. So we can define ecosystem as a biotic community of interacting organisms and their physical environment. दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। यानी एक बायोटिक कम्युनिटी जो रहती होगी एक एनवायरनमेंट में जहाँ पर उसकी इंटरेक्शन है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जो ये टर्म इकोसिस्टम है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था टेनेस्ले ने इन 1935। जो ये टेनेस्ले था ये एक इकोलॉजिस्ट था। अब हम बात करते हैं टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स जो है इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर नेचर, ऑन द बेस ऑफ देयर ड्यूरेशन एंड ऑन द बेस ऑफ देयर साइज। यानी तीन तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर की। ऑन द बेस ऑफ नेचर इकोसिस्टम्स में बी क्लासिफाइड एज नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दैट मीन्स यानी नेचर में वो कैसे है, इकोसिस्टम्स कैसे है, तो उस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम्स पे बात करेंगे। नेचुरल इकोसिस्टम्स वो इकोसिस्टम्स है जो डेवलप हो जाते हैं नेचर में बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन सपोर्ट और ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी नेचर में जो भी इकोसिस्टम खुद वहाँ पर डेवलप हो जाएगा जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी या ह्यूमन सपोर्ट की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें जो कॉमन एग्जांपल्स है वो है एक तालाब जो आप नेचुरली किसी जगह पे पाते हो, इसी तरह से एक झील, लेक। यहाँ पर अगर कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में डल लेक है, वुलर लेक है, आंचार लेक है, मानसबा लेक है, ये नेचुरल इकोसिस्टम्स है। इसी तरह से मीडो जो है ये भी नेचुरल इकोसिस्टम का ही टाइप है। इसी तरह से डेजर्ट भी आप देखते हो बहुत सारे। हमारे जो यहाँ पर कश्मीर में तो नहीं है लेकिन इंडिया में बहुत सारी वहाँ पर डेजर्ट्स है। लद्दाख में डेजर्ट्स पाए जाते हैं, तो वो भी नेचुरल इकोसिस्टम्स है। इसी तरह से ग्रास लैंड यानी जो घास के मैदान बड़े बड़े आप देखते हो। आप गुलमर्ग गए हो, आप पहलगाम गए हो, आप बंगस भी गए होंगे, तो वहाँ पर आप बड़े बड़े घास के मैदान देखते हो, वो ग्रास लैंड है, वो भी इकोसिस्टम है। वहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन होती है उनके वहाँ पर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ। इसी तरह से एक जंगल आप देखते हो वो भी नेचुरल इकोसिस्टम है। इसी तरह से एक फील्ड आप देखते हो, आप खेतों में जाते हो या आप टॉप लेवल हिली स्टेशन पर जाते हो, वो भी ये नेचुरल इकोसिस्टम्स है। यानी इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है। अब जो इसमें जो सेकंड नंबर है, सेकंड टाइप है, वो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ये वो इकोसिस्टम है जो कि क्रिएट किया गया है या मेंटेन किया गया है बाय ह्यूमन बींग्स। यानी इंसानों ने इसको बनाया है या मेंटेन किया है, उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम विच इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बींग्स, तो उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें अगर एग्जांपल देखेंगे जो हमारे पास किचन गार्डन होते हैं, यम बनावा वारी सब्जी वारी, तो तम यन अथ मा एग्जांपल इंसानो बनोमुत, पाने बनो इसे कन पार्क
एक पार्क जो हम देखते हैं किसी जगह पे, वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इस तरह से एक गार्डन आपने देखे होंगे, मुगल गार्डन्स, निशात, इसी तरह से शालीमार, इसी तरह से आपने देखा नसीम बाग, चश्मा शाही, बॉटनिकल गार्डन या ट्यूलिप गार्डन, ये सब मैन मेड है, यानी इंसानों ने इनको मेंटेन किया है और क्रिएट किया गया है। इन्हीं को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें और एक एग्जांपल है एन एक्वेरियम। एक्वेरियम एक ग्लास टैंक होते हैं, उसमें हम फिशेस को, डेकोरेटेड फिश को वहाँ पर मेंटेन रखते हैं, उनको पालते हैं, उनकी रेयरिंग करते हैं वहाँ पर, तो उसी को हम बोलते हैं एक्वेरियम। वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का टाइप है, एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप जो इकोसिस्टम पे ऑन द बेस ऑफ देयर ड्यूरेशन, यानी टाइम के हिसाब से उस ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन जो है इकोसिस्टम्स को डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में, टेम्पररी इकोसिस्टम्स और परमानेंट इकोसिस्टम्स। अब सबसे पहले हम टेम्पररी इकोसिस्टम्स पे बात करेंगे। जो टेम्पररी इकोसिस्टम्स है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, यानी वो इकोसिस्टम जो शॉर्ट लिव्ड है, जो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते हैं। तो इसमें अगर एग्जांपल देखेंगे तो एग्जाम्पल इसमें है रेनफेड पॉन्ड, यानी किसी जगह पे कोई तालाब था, वो खुश्क था। अब जब बारिश पड़ गई तो बारिश की वजह से वहां पर पानी जमा हो गया, फिर वहां पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी फ्रॉगस है, इसी तरह से छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, वो वहां पर इनहेबिट करेंगे, उस प्लेस को वहां पर रहेंगे, या बाकी जो बर्ड्स है वहां पर रहेंगे, या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो वहां पर रहेंगे, या प्लांट्स वहां पर ग्रो हो जाएंगे। तो उस वक्त हम उसको बोलते हैं टेम्पररी इकोसिस्टम। क्योंकि कुछ टाइम के बाद फिर जब बारिश बंद हो जाएगी या वहाँ पर क्लाइमेट जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग्स में वो बढ़ जाएगा, तो वो रेन खत्म हो जाएगी, पानी वहाँ पर खत्म हो जाएगा, वो एवापोरेट हो जाएगा, ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ टेम्पररी। इसी तरह से लेबोरेटरी कंडीशंस में हम जब प्रोटोजोन्स को कल्चर करते हैं, डिफरेंट प्रोटोजोन्स को कल्चर करते हैं, तो वहाँ पर भी उसको हम बोलते हैं टेम्पररी इकोसिस्टम। उस कल्चर को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरत है, तो उसको भी हम टेम्पररी इकोसिस्टम कह सकते हैं। अब हम परमानेंट इकोसिस्टम्स पे बात करेंगे। जो परमानेंट इकोसिस्टम है ये एक सेल्फ सपोर्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जो कि खुद अपने आप को मेंटेन करता है फॉर लॉन्गर टाइम, और वी कैन से दैट रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन, बहुत सारे टाइम के लिए अपने आप को मेंटेन करता है, यानी ये परमानेंट है। आप इस तरह समझ सकते हैं इसको। इसमें एग्जांपल है फॉरेस्ट्स, लेक्स, गार्डन्स, डेजर्ट्स, इसी तरह से ओशन इसमें आएगा, वो सब इसमें एग्जांपल्स आएंगे। अब हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ साइज, यानी ऑन द बेस ऑफ साइज जो है इकोसिस्टम्स के क्लासिफिकेशन क्या है क्या। अगर हम ऑन द बेस ऑफ साइज की बात करेंगे तो इकोसिस्टम्स को क्लासिफाई किया गया है स्मॉल इकोसिस्टम और लार्ज इकोसिस्टम्स में, यानी ऑन द बेस ऑफ साइज, साइज में कितने हैं इकोसिस्टम, इस बेस पे इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्मॉल इकोसिस्टम्स एंड लार्ज इकोसिस्टम्स। स्मॉल इकोसिस्टम्स जो है इनको हम माइक्रो इकोसिस्टम्स भी कह सकते हैं, जो साइज में बहुत स्मॉल है। इसमें एग्जांपल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए फ्लावर पॉट, यानी एक गमला है, गमले में हमने एक फ्लावर रखा है, पॉटेड फ्लावर, तो वहाँ पर वो एक स्मॉल इकोसिस्टम, क्योंकि जो फ्लावर है वहाँ पर इंसेक्ट्स भी आएंगे, उस वहाँ पर वो अट्रैक्ट हो जाएंगे उस फ्लावर के लिए, तो वहाँ पर इंसेक्ट्स भी होंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे जो वहाँ पर सॉइल में होंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, या बाकी जो स्मॉल इंसेक्ट्स है वो वहाँ पर आएंगे, या बर्ड्स भी आ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉल इकोसिस्टम। इसी तरह से साइट अंडर स्टून, किसी स्टून को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह उसको हिलाएंगे तो नीचे देखेंगे आप बहुत सारे वहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं वहाँ पर, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पाए जाएंगे। इसी तरह से अगर हम लार्ज इकोसिस्टम की बात करेंगे, इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोसिस्टम भी। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, यानी बहुत इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें एग्जाम्पल्स है ओशन, फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स या हिल स्टेशंस, वो इसमें एग्जांपल आएंगे। तो आज हमने देखा इकोसिस्टम है क्या, इसके टाइप्स क्या है और उसकी एग्जांपल्स क्या है। थैंक यू।